हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर आज स्टार्ट होना है वो है रिलेशंस एंड फंक्शन। अब रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा है। यहां पर भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, पर आपने 11th में जो चीज पढ़ी है उसकी जरूरत यहां पर भी पड़ेगी। तो वो बेसिक टर्म्स आपको पहले एक बार मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी बेसिक टर्म्स की जरूरत आपको यहां पर पड़ेगी वो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 5 टर्म्स को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म आप देख सकते हो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब इसका क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, दो सेट्स यहां पर अज्यूम कर लेते हैं। एक सेट मैंने ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया। इस सेट को नाम दे दिया ए, इस सेट को नाम दे दिया बी। इस सेट के सभी एलिमेंट्स का नाम रख दिया एक्स और इस सेट के सभी एलिमेंट्स का नाम रख दिया वाई। अब इस सेट के एलिमेंट्स मैंने लिए 1, 4, 9, ठीक। और इस सेट के एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं 1, 2, 3 और सपोज यहां पर मैंने एक 4 भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या करना है, इन दोनों सेट्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो अगर तुम्हें दो सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, मतलब कि एक मल्टीप्लाई बी, एक क्रॉस बी, तो दो सेट के मल्टीप्लीकेशन से, दो सेट के प्रोडक्ट से जो आपके पास आंसर आता है वो एक सेट ही होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप दो सेट को मल्टीप्लाई करें, दो सेट का प्रोडक्ट करें, तो वो इटसेल्फ एक सेट ही होता है। तो a मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या है, ये खुद भी तो एक सेट ही होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट करना। तो प्रोडक्ट किस तरह करेंगे, डायरेक्टली 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, नहीं, ये नहीं तरीका होता। तरीका क्या होता है कि यहां पर जब आप सेट ए के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सेट बी के साथ करते हैं तो एक्चुअल में हम इन एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में रखते हैं। तो दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है उनके एलिमेंट्स का आपको क्या ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है। कैसे, अगर मैं इस 1 एलिमेंट्स का इन सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करूं तो वो क्या बनेगा आपका 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। इसी तरीके से 4 का ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करूं इन सबके साथ तो कैसे बनेगा, ये बनेगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4 बनेगा, हो गया। अब 9 का बनाएंगे तो क्या बनेगा, 9, 1, 9, 2, 9, 3, देन 9, 4। तो इस तरीके से जब हमने इन दो सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड किया, जिसको कि हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो हमारे पास आया यहां पर a क्रॉस b, जो इटसेल्फ एक सेट ही है। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये है पहला ऑर्डर्ड पेयर, ये एक और ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो अब आप देखेंगे यहां पर हमारे पास टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यहां पर 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो जब भी आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं 3, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपने जब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया तो आपके पास a क्रॉस b आया, जो खुद एक सेट है, और उस सेट के टोटल, उस सेट के पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 12, और हर एलिमेंट क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। 11th में पढ़ चुके हो ये, कोई बात नहीं, एक बार और मेमोराइज कर लिया आपने। अब हम दूसरी चीज पे जाते हैं, दूसरा है आपका रिलेशन। दूसरी चीज ध्यान रखना, यहां पर क्या फाइंड करना है हमें, रिलेशन। हम रिलेशन के बारे में समझते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या है। यहां पर फिर से हम इन्हीं दोनों सेट को लेते हैं। दोनों सेट को अगेन मैं अज्यूम करता हूं, ये अगेन ए सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम एक्स बोलेंगे। फिर हमने ले लिया बी सेट जिसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। ये हमने ले लिया यहां पर 1, 4, 9, और यहां पर हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, ठीक। अब वहां पर तो हमने उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया।
यहां पर भी वही करना है बट विथ सम कंडीशन। कंडीशन क्या है, मैं एक कंडीशन यहां पर लिख देता हूं। कंडीशन ये है x इज द स्क्वायर ऑफ y। मैंने ये एक कंडीशन डाल दी। इस कंडीशन के बेसिस पर हमें यहां पर ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो अगर इस कंडीशन के बेसिस पर अगर यहां पर ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए जाएं तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखो जरा। x किनको कहा गया है, ये एलिमेंट्स हैं x। y किनको कहा गया है, ये है आपके पास एलिमेंट्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, दैट इज ट्रू। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या बन गया, 1,1। ऐसे ही 4, अब 4 इज द स्क्वायर ऑफ y, मतलब 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर ही तो है 4। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या बनेगा, 4,2। ऐसे ही अब तीसरा एलिमेंट लेते हैं, ये क्या है 9। तो 9 इज द स्क्वायर ऑफ किस एलिमेंट का, y के किस एलिमेंट का स्क्वायर होगा, 3 का। तो इसका मतलब है अगला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या बन गया, 9,3। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहां पर आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर मिले। मैं इन 3 ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर लेता हूं, करली ब्रैकेट में डाल देता हूं। जैसे ही मैं इनको करली ब्रैकेट्स में डालता हूं वैसे ही ये क्या बन जाता है, पूरा एक सेट। और इस सेट को ही बोलते हैं हम रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो R क्या है, एक्चुअली R क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A से सेट B की तरफ। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पर देखें और वहां पर देखें, R भी एक सेट है और A क्रॉस B भी एक सेट है। और हमने जो 2 सेट्स लिए थे एक्चुअल में दोनों जगह सेम ही सेट्स थे। R के पास 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। वहां पर तो 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, पर ये तीनों के तीनों ऑर्डर्ड पेयर वहां पर भी आ रहे हैं, वहां पर भी देखने को मिलेंगे आपको। देखो ये एक मिल रहा है देखने को, ये मिल रहा है और एक ये देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है इन एवरी केसेस जो रिलेशन होगा बिटवीन द 2 सेट्स वो ऑलवेज सबसेट इक्वल टू होता है किसका, A क्रॉस B का। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, ये ऑलवेज ट्रू होगा आपका। 2 सेट्स के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज सबसेट इक्वल टू ऑफ A क्रॉस B। समझ में आ गया रिलेशन क्या है, रिलेशन यहां पर क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारे पास रिलेशन ऑफ अ सेट। सिंपल यही हमारे पास, जरा उसको देख लेते हैं। इसको मैं यहां से रब कर दे रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है जो तीसरा मैंने वहां पर बताया था, रिलेशन ऑन अ सेट। अब इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी आपको। इसका मतलब ये है कि इस बार आप फिर से 2 सेट लोगे, लेकिन ये दोनों के दोनों सेट क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर आपने यहां पर 1 2 3 सेट लिया है A, तो यही सेट यहां पर भी आपको लेना है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि किसी सेट के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब उन एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन आपको यहां पर डिफाइन करना है। तो जो सेट मैं यहां पर लूंगा उसी सेट को मुझे यहां पर भी शो करना पड़ेगा। तो यहां पर भी मैंने क्या शो कर दिया, 1 2 3। ठीक हो गया। अब इनके बीच ये A है, ये A है। अगर मैं इनके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूं तो वो A क्रॉस A होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इटसेल्फ क्या होगा, एक सेट ही होगा। अब इस सेट से इस सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो वो कैसे बनेगा आपके पास, एक तो 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा। तो ऐसे यहां पर खूब सारे बनेंगे और फाइनली बनेगा 3 1 3 2 और 3 3। ठीक। अब इसके बीच में, इन्हीं दोनों सेट के बीच में मान लो कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो ऑब्वियसली वो रिलेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था रिलेशन ऑलवेज क्या होता है, सबसेट इक्वल टू होता है उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। 2 और चीज यहां पर हमें डिफाइन करनी थी, वो इजी है। एक तो डोमेन है और दूसरा क्या है आपका रेंज। तो सिंपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक रिलेशन था, यहां पर मैंने आपको रिलेशन डिफाइन करवाया था। यहां पर इस रिलेशन में जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है कि 1 इस 1 से रिलेटेड है,
इस कंडीशन पे, 4 रिलेटेड है 2 से, इस कंडीशन पे ऐसे ही ये भी रिलेटेड है। तो इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, यहां पर भी पहला एलिमेंट है, यहां पर भी पहला एलिमेंट है, इन सभी को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक हो गया। तो 1 4 9 तो इस सेट के क्या हो गए हैं, डोमेन हो गए। ठीक हो गया, इस रिलेशन के क्या हो गए हैं, डोमेन। ऐसे ही रेंज क्या होते हैं, अब ये जो डोमेन है जिनसे लिंकअप है वो क्या हो जाएंगे आपके पास, रेंज। तो रेंज क्या आएगा यहां पर, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3। तो 1 2 3 आपके क्या हो जाएंगे, रेंज। तो इस तरीके से बच्चों ये जो 5 टर्म्स थी आपने 11th क्लास में सीखी थी, तो इन 5 टर्म को हमने यहां पर एक बार मेमोराइज कर लिया है। आई होप कि आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें दोबारा से समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।